ओम नमः शिवाय। आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली थी। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। उसी समय एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी न धन दौलत, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। गोविंद की एक आदत थी। सावन के प्रत्येक सोमवार वह सुबह नदी से एक लोटा जल भरकर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ा देता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, घर में पीने के लिए पानी मुश्किल से बचा है। तुम रोज भगवान को पानी चढ़ाने क्यों चले जाते हो? गोविंद मुस्कुराकर बोला, जिसने हमें जीवन दिया है उसके चरणों में एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा घर खाली नहीं होगा। पत्नी चुप हो गई। अगले सोमवार गोविंद नदी की ओर चला, लेकिन उस दिन नदी का पानी बहुत कम था। बड़ी कठिनाई से उसने एक लोटा स्वच्छ जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़ा बहुत ही प्यासा था। उसने गोविंद से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? गोविंद रुक गया। उसने अपने हाथ में रखे लोटे को देखा। यही पानी उसे शिवलिंग पर चढ़ाना था। कुछ क्षण वह सोचता रहा, फिर उसने पूरा लोटा बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े ने पानी पीकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। गोविंद खाली लोटा लेकर मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। भोलेनाथ, आज मैं आपके लिए जल नहीं ला पाया, लेकिन रास्ते में एक प्यासे को पानी देना जरूरी लगा। यदि मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा करना। यह कहकर वह वापस लौटने लगा। तभी मंदिर के भीतर से घंटी बजने की आवाज आई। गोविंद पीछे मुड़ा। मंदिर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवलिंग पर जल की बूंदें चमक रही थी। गोविंद ने आश्चर्य से हाथ जोड़ दिए। तभी उसने अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। वह मुड़ा तो वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। बूढ़े ने कहा, गोविंद, तुम सोचते हो कि तुमने आज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया? गोविंद ने सिर झुका दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, जिस प्यासे को तुमने जल दिया उसके भीतर भी वही परमात्मा था जिसकी तुम मंदिर में पूजा करते हो। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से अदृश्य हो गया। गोविंद समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो आपको मंदिर में खोज रहा था, लेकिन आप तो रास्ते में मेरी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन से गोविंद की भक्ति बदल गई। अब वह केवल मंदिर में पूजा नहीं करता था, रास्ते में मिलने वाले पशु पक्षियों के लिए पानी रखता, गरीबों की सहायता करता और जरूरतमंदों की मदद करता। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, खेतों में पानी नहीं बचा। गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर एक पुराना कुआं साफ करते हैं, शायद उसके भीतर अभी पानी बचा हो। लोग पहले हंसे, लेकिन गोविंद अकेला ही कुआं साफ करने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं की गहराई में पानी दिखाई दिया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोविंद ने कहा, यह भगवान शिव की कृपा है, लेकिन कृपा तभी फल देती है जब मनुष्य अपने हाथों से प्रयास करता है। उस सावन के अंतिम सोमवार गांव वाले के सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। इस बार गोविंद सबसे पीछे खड़ा था। गांव के लोगों ने उसे आगे बुलाया और कहा, आज पहला जल तुम चढ़ाओ। गोविंद ने हाथ में जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए कहा, हे महादेव, मेरे जीवन में ऐसा भाव बनाए रखना कि मैं
आपको केवल मंदिर में नहीं हर जीव में देख सकूं। कहते हैं उस दिन मंदिर में अचानक सुगंध फैल गई और सीलिंग पर रखे बेलपत्र के नीचे एक छोटी सी जल की बूंदें चमकने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह संकेत है कि भोलेनाथ प्रसन्न है। सावन में भगवान शिव की पूजा केवल जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। सच्ची शिव भक्ति तब है जब हमारे भीतर दया, सेवा, करुणा और सत्य का जन्म हो। एक लोटा जल यदि केवल शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो वह पूजा है, लेकिन वही जल यदि किसी प्यासे के जीवन की रक्षा कर दे तो वह सेवा भी है और शिव की आराधना भी। इसलिए कहा गया है, जिस हृदय में दया है वहाँ स्वयं महादेव का निवास है। हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हृदय में करुणा भरें और हमें ऐसा जीवन दे हमारी भक्ति से किसी दूसरे जीव का भी कल्याण हो। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।